जनरल सेक्रेटरी आगा मोहसिन साहब, हमारी सीनियर लीडर आसिया नकाज जी, अंजुम फाजली साहिबा, हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्दुल्ला वानी साहब, यासीन भट्ट साहब, बशीर मीर साहब, रूफ साहब, परवेज साहब, आरिफ साहब, कोशीन साहब, लीडर हजरात, मगर खास कर मेन वर्कर यमन मुफ्ती साहब दपान अशुरून गाश मे पे आज मुफ्ती साहब अख याद दोपन ये तूफान दोपन ये तूफान अत सोरे निवान तूफान, मगर ये पत कुन नजर दिवान पत कन मोन गरीब नाराज वर्कर आसा खड़ा मे पत कन तो आज गो मे पूरे एहसास कि आज मोन गरीब वर्कर नाराज रूशित मे पत कन खड़ा तो आज इतस वुचित बस तुहज बड़ा शुक्र गुजार। आज ब्रो 23 वरी सन कायद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहबन थो यम जमात बुनियाद तम साथ तम सुंद बड़ फैसला अमि कि जमात त्रावी नव जमात बनाव, मगर इत लोन सबन वोन तम सात लुक मुसीबत मज विश्व गुरु बनाऊंगा, यानी दुनिया गुरु बनाऊन बह क्या वन वो बनाऊन दुनिया गुरु। अरे दुनिया के गुरु तो बाद में बनी, पहले अपने घर को संभालिए। तुम्हारे साथ है। विश्व गुरु बनेगा हिंदुस्तान, जरूर बनेगा, क्योंकि इसमें वो ताकत है, इसमें वो जमहूरियत है, इसमें वो सेकुलरिज्म है जिसको आज आप तार तार कर रहे हो। मगर अगर आपको विश्व गुरु बनना है, उसका रास्ता जम्मू कश्मीर से गुजरता है। जब तक आप मसले कश्मीर हल नहीं करेंगे, आपके टांगों में बेड़ियां रहेंगी जम्मू कश्मीर की। आपका विश्व गुरु बनने का रास्ता G7 से नहीं, G20 से नहीं, क्वाड से नहीं, बल्कि सार्क से मिले, जहां पर आपके अपने हमसाए, मैं पाकिस्तान का नाम लूंगी तो गुस्सा आएगा, गुस्सा आता है ना? बेशक बेशक। श्रीलंका, भूटान, नेपाल और जितनी भी कंट्रीज हैं जो सार्क में हैं, आपने उनके साथ क्या किया? जब आप अपने हमसायों के गुरु नहीं बनेंगे तो विश्व गुरु कैसे बनेंगे? और सार्क को आगे चलाने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात। अब मैंने पाकिस्तान का नाम लिया, शाम को टेलीविजन पे बहस है जी, खारजी ये जी फॉरेन अफेयर में दखल देती है, खारजी मामलात में दखल देती, क्यों ना दूं मैं? पाकिस्तान का बॉर्डर सिर्फ जम्मू कश्मीर के साथ नहीं मिलता, पंजाब के साथ मिलता है, राजस्थान के साथ मिलता है, गुजरात के साथ मिलता है, मगर गोलाबारी सिर्फ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे होती है, जंग सिर्फ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे होती है। 10 लाख फौज सिर्फ जम्मू कश्मीर में है, हमारे लोगों का जीना हराम सिर्फ जम्मू कश्मीर में हुआ है। इसलिए जब तक आप पाकिस्तान के साथ अपने हालात नहीं सुधारेंगे, तो जम्मू कश्मीर में ये जो जंग का मैदान बना है, अखाड़ा बना है, ये कैसे खत्म होगा? ये कैसे खत्म होगा जब तक आप पाकिस्तान के साथ बात नहीं करेंगे? यात्रा हमारे सर आंखों पे सैकड़ों सालों से यात्रा चलती है, मगर इस साल इन्होंने, हम बचपन में यात्रा का इंतजार करते थे, मगर इस बार इन्होंने यात्रा को भी वबाली जान बनाया है। अगर किसी की डिलीवरी, कोई बीमार, वो अस्पताल पहुंचते पहुंचते मौत के मुंह में चला जाता है। ऐसी इन्होंने स्ट्रिक्टनेस, इतनी नाकाबंदी, ऐसे लोगों को रोका जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर दिखाना है कि हमने देखो जी इतने लोगों की यात्रा करवाई। अरे गौमुख ग्लेशियर को देखो, वहां आप 500 लोगों से ज्यादा दिन को जाने नहीं देते। कश्मीर में अलहायदगी पसंद सिद्कात, बल्कि पाकिस्तान सिद्कात अगर तो याद है सो ये लिस्ट क्रिकेट ग्राउंड्स में आई,
اٹل بہاری واجپئی تم ون تتنس دپن بہت پاکستان سے دوستی کرنے خاطر تیار خبر یاد چھوا میں نے کشرو بایو کت بات گئی حریت سی گئی کت بات یس یاسین ملک آز جیلس مز امس سمکھو ایل کے اڈوانی سمکھو باقین سمکھے عمر فاروق صاحب سمکھے شبیر شاہ صاحب سمکھے گیلانی صاحب سمکھے نہیں کیا تم ونکس دنیا مگر یل مفتی صاحب سرکار بنے تم تہار جیلس مز بند مفتی صاحبن کر ساری رہا یم تہ جیلن مز بند تم سات تم کرن رہا کوٹا کورن ختم کیاز تم سند یہ یوتان نشرن سکون یہ توتان اگر بہ سن سن سڑک تہ بناو فائدہ چھ کہین مگر اگر تو یاد آسو یل جموں کشمیرس مز امن گو بحال مفتی صاحبنس وقتس مز یل ٹاسک فورس گو بند یل اخوانن ہند راج گو بند یل پوٹا گو ختم یل پاکستان ست گئی کت بات بارڈرن پہ گو سیز فائر حریت والن ست گئی کت بات اخ نو ماحول گو تیار پتہ کچا سڑک مغل روڈ پہ سمتھو روڈ یہ سڑک کتیا کالج کتیا یونیورسٹی بنے مفتی صاحبن تمن چھ شمار تم چھ پتمن 50 ورین من چھ تیز سڑک تیز یونیورسٹی بنے نتیج درو یہ مفتی صاحبن تم دو یونیورسٹی بنے تت آز میڈیکل کالج بارہمولہ اننت ناگ کٹھوا ڈوڈا راجوری یہ تم یونیورسٹی بابا غلام شاہ پادشاہ یونیورسٹی سائنس یونیورسٹی یہ اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یعنی ترقی مز رود سہ پت کی یت یوت نا اگر تم پوٹا کور ختم پوٹا ست تمس بنومت ایجنڈا اس سا کرو جموں کشمیرس مز یہ زن سیکورٹی فورسز نش سن زمین یس تمن ضرورت لگان یس تمو ہنگ تو منگے بند تمز کر سہ نمو واپس یہ ونکس اننت ناگ لوک کی مگر اننت ناگس مز فتح گڑھس مز یمن ساس بدی کنال زمین یس تمن ہز تت بنو یونیورسٹی یعنی مفتی صاحب چیف منسٹر بننک شوق کی تہ پتہ سہ ہوم منسٹر رودن مگر یہ ضرور تمنا کہ مسئلہ کشمیر حل کرنس مز گوس بہ مدد ہیکن کرت اس کوشر امس ٹوپ والان امس وچان گرنیڈ مہ امس کران تلاشی امس نوجوانس کند پگڑی کران بہ کرہا مسئلہ کشمیرس مز حل کرنس مز مدد سہ ہیکہ نہ پانے کرت یعنی یم سات 2010 یم سات 2002 پہ 5 تان تم روٗدۍ تمہ پتہ آو 2014 الیکشن اس آئی سیٹ 28 بی جے پی ایس آئی سیٹ 28 جمس مز آیا 5 کپوارہ مز آیا 2 بی آیا جمس مز 1 سیٹ یعنی 28 تمن 28 میں نے ڈیڈی سے کہا دبن کیا کرو سارے سے کرن کت مشور یم تس سرکارس مز شامل کریں یت مز یمن نرین دون گنڈ روز ایجنڈا آف الائنس گۄڈنیُک شرط 307 میں چھیڑ چھاڑ کرن زمین کریو خالی یہ شہری سری نگر کے واریاہ لوک تہ پتہ ٹوٹو گراؤنڈ کرنا تم شروع خالی کرن خبر یاد چھوا ٹوٹو گراؤنڈس مز کرنا زمین اس واریاہ خالی یعنی شروعات کرے اس ون بی جے پی ایس کہ ایسپا چھو ختم کرن اس ایجنڈا آف الائنس مز اس ون تمن حریت والے سے چوکت بات کریں اس ون تمن پاکستان سے چوکت بات کریں یعنی مفتی صاحبن بنو سرکار شرطن پہ یت کن کانگریس ست بنون سرکار شرطن پہ اتھے کن بنون بی جے پی ست مگر بدقسمتی تمن صحت ٹھیک کی سہ میں بار بار ونان تمن 10 رتن مز دپان مے چھُنہٕ صحت ٹھیک کی ژٕ کیٛازِ چھکھ نہٕ سرکاری کامین مز دلچسپی نِوان مے چھنہٕ پتہ بہٕ کۭتِس کالس روزٕ مگر چونکہ أکِس لڑکی چھُنہٕ گژھان برداشت کہ مول ون تٔمِس یِتھ کٔنۍ بہٕ ٲسٕس ناراض گژھان بہٕ ٲسٕس دپان تُہۍ کیٛازِ چھِو یِم کتھٕ کران مےٚ کیٛاہ چھُ کرُن اتھ مگر بدقسمتی چھِ کہ تِم روٗدۍ نہٕ زیادٕ وقتس کینٛہہ تِم گٔے ییٚمہِ دُنیا مےٚ اوس نہٕ کُرسی ہُنٛد شوق کینٛہہ نہ چھُ مےٚ وٕنکیٚس کُرسی ہُنٛد تمنا مگر حالات گٔے تِم یِم زن تۄہہِ لون صٲبن تہِ ییٚتنس ووٚنوٕ کہ مےٚ بنٲو سرکار مےٚ ووٚن تمہِ ساتہٕ تہِ سرکار بناونہٕ برونٛٹھ پننٮ۪ن ایم ایل اے ین مےٚ دوٚپُس تُہۍ چھِو مےٚ وٕنکیٚس ونان بہٕ دِمہٕ یتھ نارس منٛز ووٹ
मगर अत मज हेको दजित तसो खत्म त मगर चूंकि सारे हुंद मशवूर यह कि नसा मुफ्ती साहबन युस अख अलायंस कर्मज अत चांस दिन बह कर खतर तैयार मे आव न ज्यादा मौके कह तो याद 2 वरियन बह मगर कह कत बह यहां याद पावन तुम दपो ऐ क्या कोर 2 वरियन मज 2 वरियन मज 2 रेतन बह ठीक पे 2 रेत पत गो पथराव शुरू मगर तम बावजूद क्या कोर मे तो पता ये पथराव गो सारी खुद बड़ डेलीगेशन सबसे बड़ा डेलीगेशन जो मुल्क से आज तक किसी भी स्टेट में गया मैंने वो डेलीगेशन लाया अरुण जेटली राजनाथ सिंह जितेंद्र सिंह गुलाम नबी आजाद शरद यादव सीताराम येचूरी कांग्रेस लोकसभा में लीडर खरगे बेशुमार नफर तम आय योर कि करो कशरन सत बात यथ मज हुरियत वालन में चिश लिश पान चिठ मज वोन मे दोक हालात खराब तुम तु हिस्सेदार यम जम्मू कश्मीर तुम शरीकदार यम जम्मू कश्मीर अमन तरक्की हज बोड़ बार डेलीगेशन आमुत हिंदुस्तान पे सो कत बात वन क्या तकलीफ मगर तमो दुत पानी चिठ जवाब कि सो चिठ यस में तम साथ गिलानी साहब से लीच यासीन मलिक साहब से लीच बाकी ते उमर फारूक साहब यम लीडर तम लीच में चिठ मे दोक पथराव गसा हालात खराब अम मज नेर न कह वनकस आव बोड़ बार डेलीगेशन इन त्रो दरवाज यम सात तमो तौर तथ माकूल जवाब दुत तो गई वारिया लीडर तिहंदिस दरवाजस पे खबर याद छुआ याद मगर तमो त्रो न दरवाज कह नतीज दाव सरसे हिंदुस्तान मज गो अलग मैसेज गई ये हे कोशर दपान बहुत मेहमान नवाज अम क्या कोर अमन हसा गई बेइज्जती नंबर 1 यह आज तान कस वजीर ऐलान कोर्मुत कि यूत बोड़ डेलीगेशन आने पत दप हुरियत वालन सो कत पत लिख हुरियत वालन चिठ ये किसी ने नहीं किया मेरे बगैर में आज तक इस कानून में दुम युस तम वक्त होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी में बार बार वनान महबूबा जी क्या करे कश्मीर का अच्छे हालात खराब मे दोस कथ बात वरई कहीं चार उसने 5 मरतबा बोला मैं जम्मू कश्मीर में बातचीत के लिए तैयार हूँ खबर याद छुआ बार बार वनान 12 नौजवान नी मे FIR वापस खबर याद छुआ आज तुम वुचान जवान शक किस बुनियादस पे सन बच्चे ये तिहार जेल वातन ये जयपुर वातन ये आगरा वातन तम गरीब बच्चे मलिस यह कि तम हेकन तिमन तौर समखित गसित केस कत लड़न बिचार मगर मे कर 12 नौजवान केस विड्रॉ सीज फायर अकिस रेतस मोदी जी वनकनुक वजीर आजम अकिस रेतस बंदूक बंद करना तुम बसान सहल कत मगर और आव न जवाब किया योर कर मे वारिया कोशिश मे कर FIR ते विड्रॉ मेन कथ बात करने खतर डेलीगेशन ते मे करनो कथ बात ऑफर ते मे करनो सीज फायर ते मगर दोयमे तरफ दितुन तमो जवाब किया नतीज द्राव सरकार गिरे ये गिरे न सरकार किया ये गिरे न PDP सरकार किया ये गिरो सु बंड युस 370 अन दितोस थमुत ये तोर लुकन फिक्र के यह मुफ्ती साहबन अख दानिशता फैसला कोर्मुत कि अगर मैं 370 बचावन तेल मे गलवानस गुड़ करुन हवाल मगर लुकन तोर फिक्र के तम पे पता इलेक्शनस में तोतान जबान बंद उसके बाद इलेक्शन में इन्होंने 2019 के इलेक्शन में 370 के बगैर कोई बात नहीं कही कि हम 370 खत्म करेंगे मैंडेट मिला गैर कानूनी तरीके से 370 को खत्म किया 370 यूथ को नहीं वो खत्म किया हमारी जमीन आज भी हमारी जमीन हजारों कनाल आर्मी को दी जाती है इंडस्ट्री के नाम पे दी जाती है मगर जहां हमारे लोग
सैकड़ों सालों से रहते हैं, उसको घास चराई का नाम देके दपन की करियो खाली। अगर कुछ जाए का गरीब सरकारी स्कूल छु घास चराई मज दपन की करियो खाली। अगर कुछ जाए ठेक छु यम सय बेरोजगार नौजवान ठेकदरी एस करन डिपार्टमेंटन मज तिम ठेक त शिवा नेबरिमन दिन। नौकरी खतर छ अगर कुछ जाए नौकरी नेरे तत छ नेबरिमन यवन हिस्सा दिन। अगर ये नौकरी छ आसान तत मज तीज करप्शन गसान कि दोयमि दो छ वन लिस्ट कलादम करना। यानी अगर सेक छ आसान कड़न सु छ नेबरिम कड़ान। ईडी एनआईए छाप सानन बिजनेसमैनन दोय ताकि बिजनेस गैस खत्म। ये कोरोना से लेके आज तक वो जम्मू कश्मीर का मसला हल करना है, इसके बगैर और कोई नहीं है। आप कितने मस्जिदें तोड़ के मंदिर बनाएंगे, कितने मुसलमानों के घर तोड़ेंगे, आप कितनी सड़कों के नाम बदलेंगे, कितने शहरों के नाम बदलेंगे, आपको उसके लिए याद किया नहीं जाएगा ज्यादा देर, क्योंकि ये चीजें याद करने वाली नहीं, ये भूलने वाली हैं। ये पुराने वक्त में वो जो पुराने हमलावर आते थे वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाते थे, और आज आप मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाते हो, तो फर्क क्या है? फर्क क्या है? क्या फर्क किया? इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, जिस जम्मू कश्मीर के नाम से पाकिस्तान से के साथ नाम लेने से आप डरते हो, अंग्रेजी में एक कहावत है, कैच द बुल बाय द हॉर्न। बनाओ इस जम्मू कश्मीर और दूसरे जम्मू कश्मीर को साथ कोऑपरेशन का मॉडल बनाओ, इसको मॉडल, इसको अमन का, इसको पीस का जोन डिक्लेयर कर दो दोनों कश्मीरों को। यहाँ पूरे साथ की कंट्रीज को इन्वेस्ट करने दो, उनके बैंक खुल जाएं, यहाँ साथ की यूनिवर्सिटी बने हैंडीक्राफ्ट्स की कश्मीर में, सबकी आवाजावी हो, सारे रास्ते खोलो। मुजफ्फराबाद में आपने वाघा बॉर्डर पे आपका कारोबार चलता है, फिर आप कहते हो कि आप पाकिस्तान की बात क्यों करते हो? अगर वाघा बॉर्डर पे पंजाब के साथ कारोबार चलता है, हमारा कारोबार आपने क्यों बंद किया? क्या आज तक हमने कभी सुना पंजाब बॉर्डर पे फायरिंग होती है? क्या कभी सुना गुजरात बॉर्डर पे जंग हुई हिंदुस्तान और पाकिस्तान की? राजस्थान, ये किसी मुल्क का झंडा हो उसको सब सलाम करते हैं, मगर आपने इस झंडे को भी पॉलिटिक्स बना दिया। अगर झंडा गाड़ना है तो जो चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा किया है 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे, वहां जाके वो कब्जे से वापस लेके वहां झंडा गाड़ो, वहां झंडा गाड़ो। ये छोटे छोटे बच्चों को, ये दुकानदारों को धमकी देते हो, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर इसके नताइज बड़े खतरनाक होंगे। मोदी जी, आपको मैं अभी भी कहती हूं कि आप अगर चाहे तो जम्मू कश्मीर के मसले का हल निकाल सकते हैं। हिस्ट्री में आपको इसके लिए याद किया जाएगा। कितनी मस्जिदें तोड़ी, मंदिर बनाए, उसके लिए कोई याद नहीं करेगा। उसके लिए दुत्कारते हैं लोग ऐसे काम करने के लिए, जिस तरह आप पुराने हुक्मरानों को दुत्कारते हो, बादशाहों को दुत्कारते हो, जी उन्होंने फलानी मंदिर तोड़ दिया तो मस्जिद बना दी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, ये जम्मू कश्मीर को आप जहां चाहो झंडा लगा सकते हो, इसको जेल बना दिया आपने। हमारे कश्मीरी पंडितों की बात देखिए, आपने कहा था 370 के बाद सब ठीक हो जाएगा, उनका रास्ता खुलवाइए शारदा पीठ के लिए, कश्मीरी पंडितों का। आपने करतारपुर तो खुल गया, अब शारदा पीठ खुलाइए कश्मीरी पंडितों के। करेंगे क्या आप ऐसा? आपने इसको जेल बना रखा, आपने हमारे हजारों नौजवान मुल्क के जेलों में बंद कर दिए, क्यों? शक की बुनियाद पे। मेरी आपसे गुजारिश है, महसूस कीजिए कि उन घरों की क्या हालत होगी जिनके लख्त जिगर आपने तिहाड़ जेल में, आगरा जेल में और पता नहीं कहां कहां रखे हैं। उनके पास किराया भी नहीं है वहां जाने के लिए। मेरी गुजारिश है, इन बच्चों को, इन लड़कों को, इन नौजवानों को जनरल एमनेस्टी देके इनको रिहा कर लीजिए, अपने घरों में जाए। और जम्मू कश्मीर जिसको जेल बनाया गया है, उस जम्मू कश्मीर को बाहर की दुनिया के साथ जोड़िए, जैसे पाकिस्तान और चाइना दूसरे कश्मीर को जोड़ रहे हैं, ताकि मेरा बुजुर्ग सुबह बस में बैठ के यहां से होते हुए
ईरान जाते हुए हज के लिए चला जाए। सुना असल? अगर आप वाकई विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो मैंने कहा उसका रास्ता या तो जम्मू कश्मीर से होते हुए सार्क के बीच में से गुजरेगा, बाकी क्वाड, G20, G7 से कोई रास्ता नहीं मिलने वाला, कोई नहीं मिलना। ना आप उससे कोई गुरु शुरू बन सकते हैं। मगर पहले अपने घर को संभालिए। अगर आप जम्मू कश्मीर को अपना घर समझते हैं तो इसको संभालिए। ये जो आपने गलती की 2019 में, लोहार मत बनिए, लोहार का हथौड़ा मत बनिए कि सिर्फ मारना जानता है। अगर बनना है तो सुनार बनिए जो जेवर तराशता है। जिस तरह जवाहरलाल नेहरू ने पहले इस मुल्क को आजाद किया, उसके बाद इस मुल्क की बुनियादें रखी, उसके बाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर को जोड़ा। हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थे, हमने पाकिस्तान को दरकिनार किया, एक हिंदुस्तान की जमहूरियत से हाथ मिलाया। आप कहते हो झंडा लगाओ, अरे हमने आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को भी कबूल किया, झंडे को भी बहुत पहले कबूल किया, मगर फर्क इतना कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमारे भी एक आईन था छोटा सा, उस बड़े झंडे के साथ हमारा एक छोटा सा झंडा था। आपने दोनों चीजें हमारी खत्म कर दी। जब आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा झंडा वापस करेंगे, जब आप जम्मू कश्मीर के रास्ते खोलेंगे, जब आप जम्मू कश्मीर के हवाले से यहाँ भी और बाहर भी बातचीत करेंगे, जम्मू कश्मीर का समस्या का समाधान होगा और आपको विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोकेगा। तब तक ये ख्वाब है, ये ख्वाब पूरा नहीं होगा। मैं अपने वर्करों की, अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की, जोन प्रेसिडेंट्स की, जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट है, खासकर मेन वर्कर, तो शु सुबह आमद रूदस मज आमद, मुझे तो सानी सलाम करन बे शुक्रिया करन। अस्सलाम वालेकुम।